दोस्तों, अगर आप रात को पैदल, साइकिल या मोटरसाइकिल पर बाहर निकलें तो आपको गली में आवारा कुत्तों के गौल से मुकाबला करना पड़ेगा, जो उस वक्त तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आप भाग न जाएं या किसी हथियार का इस्तेमाल करते हुए उनको न भगा दें। कुछ आवारा कुत्ते तो गाड़ियों के पीछे भी उस वक्त तक भागते रहते हैं जब तक उन्हें कोई दूसरी गाड़ी पीछे भागने को नहीं मिलती। इनमें से कुछ तो भौंक कर या पीछे भागकर खामोश हो जाते हैं, लेकिन कुछ खूनख्वार भी होते हैं जो आए रोज राह चलते लोगों को काट लेते हैं। इन आवारा कुत्तों की वजह से बहुत से लोगों, बिलखुसूस बच्चों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदी। नाजरीन, कराची में इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका हुकूमती इदारे शहरियों को आवारा कुत्तों से निजात दिलवाने में यकसर नाकाम हो गए। शहर का कोई ऐसा इलाका नहीं जहाँ इन आवारा कुत्तों का राज न हो। शहरी बेबसी की तस्वीर बनी है। शहर में यौमिया कुत्ते के काटने से मुतासिर होने वालों की तादाद 300 से जायद है। कराची में आवारा कुत्तों के काटने के मुसलसल वाकयात के बाइस शहरी खौफजदा नजर आते हैं। सालों से मुनासिब इकदामात न होने के बाइस कुत्तों की बढ़ती आबादी शहरियों के लिए बड़ा खतरा बन गई है। दूसरी जानिब आलम यह है कि टाउन और यूसीज की सतह पर कुत्तों को मारने पर पाबंदी आयद है। कुत्तों के काटने से मरीजों के सरकारी अस्पतालों में आने वालों की तादाद यौमिया 200 तक होती है। इनमें चंद लोग निजी अस्पतालों का रुख करते हैं। बाज माशी परेशानियों वाले गरीब लोग इंजेक्शन नहीं लगवाते। एक हफ्ते कबल एंटी रेबीज की वैक्सीन दोगुनी कीमत की कर दी गई है। नाज़रीन, कराची में आवारा कुत्तों की तादाद लाखों में है। कच्ची, मज़ाफ़ाती, साहिली, बरसाती नालों के अतराफ की आबादियों में उनकी तादाद ज्यादा है। टाउन और यूसीज वालों के पास कुत्तों के काटने के वाकयात का शिकार होने वाले जाते हैं तो उनका कहना होता है कि उनको कुत्ते न मारने की हिदायत है और खिलाफ वर्जी पर महकमे की जानिब से कार्रवाई होगी। ये आवारा कुत्ते कचरा कुंडियों से खुराक हासिल करते हैं। इनके गौल के गौल रातों को गली कूचों में भागते हैं। रातों को आने वाले मोटरसाइकिल सवार उनके पीछे लगने के दौरान हादसात का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह नमाज फजर के दौरान जाने वाले अफराद को काटते हैं। स्कूलों के पास, गली कूचों, मदारिस, पार्क, मैदान, सड़कों पर सारा दिन घूमते हैं। स्कूल, मदारिस के बच्चे बच्चियां इनका शिकार हो रहे हैं। बुजुर्ग शहरी खवातीन भी शदीद खौफजदा है। दोस्तों, गुलशन इकबाल 13D1 में भी यही सूरत हाल है। आवारा कुत्तों की वजह से शहरी परेशान है, खौफ व हरास का शिकार है। मुख्तलिफ इदारों में दरख्वास्तें जमा करवाई गई हैं कि कुत्ते शहरियों को काट रहे हैं, लेकिन इदारे कुछ नहीं कर रहे। चंद साल कबल तक ईदी फाउंडेशन समेत दीगर फलाही इदारों को आवारा कुत्ते पकड़ने का टास्क दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। शहरियों का कहना है कि कुत्ते तो 24 घंटे में किसी वक्त भी काट लेते हैं। सरकारी अस्पतालों में जिनमें इंजेक्शन लगने की सहूलत है उनको वर्किंग टाइम तक मुकम्मल रखा जाता है, वरना दूसरे रोज बुलवाते हैं। और परेशान हाल लोग निजी अस्पतालों और क्लिनिक पर जाकर खासी फीस अदा करते हैं कि कुत्तों के काटने के बाद जख्म की जगह पर भी एंटी रेबीज और इन्फेक्शन से बचाव का इंजेक्शन लगता है। 3 हफ्ते तक 2 इंजेक्शन और महीने के बाद मजीद 2 इंजेक्शन लगते हैं, तब डॉग बाइट का कोर्स मुकम्मल होता है। शहर में कुत्तों की बहुतायत जहां मसला बनी हुई है, वहीं सरगजीदगी के शिकार बच्चे और दीगर अफराद को बरवक्त वैक्सीन न लगने से अमवात भी हो जाती है। दोस्तों, अब चलते चलते आपको बताएं कि अगर आपको कोई कुत्ता काट ले तो फौरी तौर पर क्या करना चाहिए। अगर ऐसा कोई वाकया पेश आए तो सबसे पहले 15 मिनट के अंदर अंदर जख्म को पायोडीन या साबुन की मदद से साफ करना चाहिए। हमारे यहाँ जख्म पर नमक छिड़का जाता है जो जख्म को मजीद खराब कर देता है, क्योंकि वायरस जख्म के मजीद अंदर चला जाता है और यही वजह है रिवायती तरीकों से इज्तनाब करना चाहिए। मुतासरा शख्स को 12 घंटे से 1 दिन के अंदर अस्पताल पहुँचाना चाहिए या जितनी जल्दी हो सके पहुँचाया जाए और एंटी रेबीज की वैक्सीन लगाई जाए। मराकज़ी सेहत में तिब्बी अमला मुतासरा शख्स को चेक करेगा। अगर वायरस के फैलने के असरात मरीज में नुमाया हो गए हैं तो बदकिस्मती से ऐसे मरीज का बचना फिर मुश्किल हो जाता है और उसे फिर एंटी रेबीज वैक्सीन लगाने से भी फायदा नहीं होता। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।